शास्त्रों में ना सही परम पिता के हृदय में एक ऐसी इच्छा अवश्य थी जो सृष्टि को रचने से पहले मनुष्य के जन्म के साथ रख दी गई थी। इसे आदेश नहीं, पिता की मौन मनोकामना समझ लो। परम पिता कहते हैं, मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं रचा कि तुम मुझे खोजते रहो, मैंने तुम्हें इसीलिए रचा कि तुम स्वयं को जान सको। मैं चाहता था कि जब तुम जन्म लो तो तुम्हारे भीतर करुणा स्वाभाविक हो, सत्य सहज हो और प्रेम प्रयास ना बने बल्कि स्वभाव बने। मेरी इच्छा यह नहीं थी कि तुम मुझे मंदिरों में ढूंढो, मेरी इच्छा यह थी कि तुम मेरे गुण अपने स्वभाव में जियो, दया में, क्षमा में और नियम में। पिता के भाव में यही मेरी कामना थी। अपने सत्य में जीना ही कल्याण है, किसी और जैसा बनना नहीं। था कि जब तुम दुख में पड़ो तो कठोर ना बनो बल्कि गहरे बनो, क्योंकि जो टूटकर भी प्रेम को चुन लेता है वही मेरी सृष्टि की सफलता है। और जब तुम ऐसा एक भी कर्म कर लेते हो तब समझ लेना सृष्टि को रचने का मेरा उद्देश्य उसी क्षण पूरा हो जाएगा। मेरी इच्छा एक यह भी थी कि तुम जब आगे बढ़ो तो पीछे छूटे हुए को कुचलो मत, क्योंकि ऊंचाई वह नहीं जहां पहुंचकर लोग छोटे दिखे, ऊंचाई वह है जहां पहुंचकर हृदय बड़ा हो जाए। मैं चाहता था कि तुम मुझे डर से याद ना करो बल्कि विश्वास से करो, क्योंकि डर से झुका सिर कभी सच नहीं बोल पाता और विश्वास से झुका सिर सदा शांति पाता है। मैं आकाश नहीं हूँ पर हर आकाश मुझसे सांस लेता है। मैं तारे नहीं हूँ पर हर तारे की धड़कन मेरे हृदय की लय से जलती है। मैंने तुझे उसी प्रेम से रचा है जिस प्रेम से सूर्य को जलाया और चंद्रमा को शीतल बनाया। फर्क इतना है, सूर्य चमकता है और तू महसूस करता है। परमपिता कहते हैं, याद रखो पुत्र, मैं दूर बैठा ईश्वर नहीं, मैं तेरे हर सांस में बहता वही मौन हूँ। तू जब प्रश्न करता है तो ब्रह्मांड विस्तार लेता है, तू जब प्रेम करता है तो तारे स्थिर हो जाते हैं और जब तू टूटता है तो आकाश स्वयं झुककर तुझे संभालता है। मैं तुझे संसार में भेजकर भूल नहीं गया हूँ, मैं हर कण में रहकर तेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तेरी हर पीड़ा में मेरे मौन में दर्द है और तेरा हर आंसू मेरे आकाश का तारा है। मैंने समय को बनाया ताकि तू सीख सके कि कोई भी पीड़ा सदैव नहीं रहती, और मैंने मृत्यु को भी रखा ताकि तू जीवन को हल्के में ना ले। हर आकाश गंगा मेरे धैर्य की रेखा है और हर ग्रह मेरे संतुलन का पाठ। कुछ घूमते हैं और कुछ स्थिर रहते हैं ताकि तू समझ सके कि जीवन में चलना भी जरूरी है और ठहरना भी। तू जब रात में आकाश की ओर देखता है और कुछ भी नहीं मांगता, चुपचाप निहारता है, तब मुझे सबसे अधिक अपना पुत्र याद आता है, क्योंकि उसी मौन में तू मेरे सबसे निकट होता है। मैंने ब्रह्मांड को शब्दों से नहीं, नियमों से नहीं, भाव से रचा है, इसीलिए जो प्रेम से चलता है वह कभी टकराता नहीं। याद रखना, जिस परम पिता ने इतना विशाल आकाश संभाल रखा है वह तेरे हृदय को कैसे भूल सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे माधव, यह ब्रह्मांड इतना विशाल क्यों है और मैं इसमें इतना छोटा क्यों महसूस करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू छोटा इसलिए महसूस करता है क्योंकि तूने स्वयं को शरीर मान लिया है। जो स्वयं को आत्मा जान लेता है उसे ब्रह्मांड भी अपना विस्तार लगता है। कर्म कर पर भय मत रख, प्रेम कर पर अपेक्षा मत रख, छल पर अहंकार मत रख। याद रख, मैं आकाश में भी हूँ और तेरे हृदय में भी। मुझे पाने के लिए तुझे कहीं जाना नहीं है, बस होश में आना है। जब तू अकेला महसूस करता है तब जरा पृथ्वी की धड़कन सुन, वह भी हर क्षण मुझे ही धारण किए चल रही है। जिस तरह सृष्टि को थामे हुए हूँ उसी तरह तुझे भी थामे हुए हूँ, बिना शर्त और बिना प्रश्न। परम पिता कहते हैं, तेरी आत्मा मेरी सांस से निकली हुई है, इसीलिए तेरा प्रेम मुझे खींच लाता है और तेरा दर्द मुझे रोक नहीं पाता। मैं तुझे सुधारने नहीं आया हूँ, मैं तुझे याद दिलाने आया हूँ कि तू कौन है। जब तू कर्ण चुनता है तब यह केवल तेरा गुण नहीं रह जाता, उसी क्षण इस ब्रह्मांड में मेरा प्रेम सक्रिय हो जाता है। तेरी आत्मा को मैंने समय से बांधा नहीं है, इसीलिए वह कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी थकती नहीं। जो थकता है वह शरीर है, जो डरता है वह मन है, पर जो मुझे पहचानता है वह तेरी आत्मा है। मैं समय से पहले था, मैं समय में हूँ और मैं समय के बाद भी रहूँगा, पर मैं तेरे लिए केवल वर्तमान का सहारा हूँ, क्योंकि आत्मा
वर्तमान में ही मुझे सूझ सकती है। तेरी आत्मा को मैंने शब्दों से नहीं मौन से बनाया है, इसीलिए जब तू मौन में बैठता है तू मुझे सबसे स्पष्ट रूप से मिलता है।